स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 फिज़िक्स के यूनिट नंबर 4 के तमाम एमसीक्यूज़। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यूनिट नंबर 4 का स्टूडेंट्स एमसीक्यूज़ नंबर 1 हमारे पास है, अ पेयर ऑफ अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन फोर्स प्रोड्यूस। हमसे कहा है कि अगर हमारे पास पेयर हो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, जिसकी डिफरेंट लाइंस हो फोर्स की, यानी दो फोर्सेस आप कह लो वो अपोजिट डायरेक्शन से लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो स्टूडेंट उसे हम कहते हैं कपल। लिहाजा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। बाकी जितने भी ऑप्शन यहाँ पर गिवन हैं वो रॉन्ग है। सेकंड हमारे पास है, हेड टू टेल रूल कैन बी यूज टू ऐड डैश फोर्सेस, यानी हम हेड टू टेल रूल से हम कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट्स कम से कम दो और दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस वी कैन ऐड बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 3 हमारे पास है, अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एक हमारे पास फोर्स है 15 न्यूटन की और उसका एंगल कितना है? 60 डिग्री, और वो लग रही है हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस के साथ, यानी तो हमें वर्टिकल कंपोनेंट बताने हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी है, 13 न्यूटन। कैसे आया आपको बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स हमें वर्टिकल कंपोनेंट मालूम करने हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट निकालने के लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। एफ़ की वैल्यू हमें गिवन है 15 और एंगल यानी थीटा की वैल्यू हमें गिवन है 60। साइन 60 बराबर होता है 0.8666 के, और 0.866 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 12.9, और 12.9 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएंगे 13 न्यूटन। लिहाजा सी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 4 हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट हैज़। एक बॉडी को हम इक्विलिब्रियम में कब कहेंगे? जब उसकी यूनिफॉर्म स्पीड हो, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो, बोथ ए एंड बी, या ज़ीरो एक्सीलरेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन होती है वो ज़ीरो एक्सीलरेशन होती है। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नंबर 5 एमसीक्यूज़ हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर एक बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है तो आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ़ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी राइज होता है। लिहाजा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिमेन्स अबव द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो क्या होता है? राइज होता है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये हमेशा क्या होगा? ऊपर होगा। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हैं। एमसीक्यूज नंबर 6 हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आफ्टर स्लाइड टिल्ट इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ पर हमसे कहा है कि अगर एक बॉडी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा अगर हम थोड़ा सा उसको स्लाइड टिल्ट करें उस ऑब्जेक्ट को। तो स्टूडेंट्स अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है? अपोजिट होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम के, यानी जो आप कह सकते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? बिलो होगा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से। तो लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिमेन्स बिलो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हमारा करेक्ट है। बुक के अंदर यहाँ पर अबव लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। नंबर 7 एमसीक्यूज हमारे पास है, अ बॉडी इज़ इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर एक बॉडी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगी तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन गिवन हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रिमेंस कांस्टेंट रहता है, यानी सेम हाइट पर रहता है। लिहाजा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिमेंस एट सेम हाइट। एमसीक्यूज नंबर 8 स्टूडेंट्स हमारे पास है, बंसन बर्नर इज मेड स्टेबल बाय। कि जो बंसन बर्नर होता है उसको स्टेबल कैसे बनाया जाता है? तो बंसन बर्नर को स्टूडेंट्स अगर आप स्टेबल बनाना चाहते हो तो उसका तरीका होता है कि उसके बेस एरिया को बढ़ाया जाए। लिहाजा डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, इंक्रीजिंग इट्स बेस एरिया, क्योंकि जब बेस एरिया ज़्यादा होगा तो बंसन बर्नर हिले जुलेगा नहीं, अपनी जगह पर रहेगा। नंबर 9 एमसीक्यूज हमारे पास है, अ टाइट रोप वॉकर कैरीज अ लॉन्ग पोल टू। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा सर्कस वगैरह के अंदर कि एक आदमी एक रस्सी के ऊपर चलता है और उसके हाथ में एक लंबी सी स्टिक होती है जिसको यहाँ पर पोल कहा गया है। तो वो ऐसा क्यों करता है? तो वो ऐसा करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिक्रीज़ करने के लिए। लिहाजा सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, लोअर इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बाकी सारे ऑप्शन यहाँ पर क्या है? रॉन्ग है। नंबर 10 एमसीक्यूज हमारे पास है, स्टेबिलिटी ऑफ अ रेसिंग कार इज़ इंक्रीज बाय। कि एक कार है जो कि रेस के अंदर फॉर एग्जांपल पार्टिसिपेट कर रही है, तो उसकी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज़ किया जाता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी को कम करके उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है, बाकी सब रॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स वीडियो के अंदर हमारे जितने भी एमसीक्यूज़ थे यूनिट नंबर 4 के क्लास 9 फिज़िक्स के वो हमने कर लिए। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।